हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग काफ्तान कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है और 2 मीटर को हमने इस तरीके से 4 लेयर में इसे पूरा फोल्ड कर लिया है चौड़ाई में। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो, ये हमारा फोल्डेड साइड है और किनारी साइड हमारा इस तरीके से फोल्ड है पूरा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ निकालेंगे इसकी। तो चलो, हमें कुर्ती की सबसे पहले लेंथ लेनी है। तो लेंथ हमें यहाँ पर जितनी तैयार चाहिए उसमें से 1.5 इंच प्लस करके लेना है, क्योंकि नीचे से 1 इंच फोल्ड होगा और 1/2 इंच हमारा शोल्डर पे सिलाई पे जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर लंबाई निकाल ली और फिर इसके बाद इसको हम बराबर से लाइन खींच लेंगे। तो अब जितना कपड़ा है हम पूरा यहाँ पर इसकी लेंथ लेंगे। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर इसे लंबाई पे एक लाइन खींच लिया है। तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींच लेनी है। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरीके से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। अब ये लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हमें अपने गले के लिए निशान डालना है। तो गले के लिए हम 3 इंच पर निशान डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम गला जब बनाएंगे तो पेपर पेस्टिंग से बनाएंगे। अभी हम यहाँ पर गला नहीं बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पर केवल गले के लिए 3 इंच पर निशान डाल दिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर के लिए निशान डालेंगे। तो कपड़े के बंद भाग से 7 इंच पर निशान डालेंगे। अब जो हमने यहाँ पर 7 इंच पर निशान डाला है, तो आर्म होल भी हम यहाँ पर 7 इंच ले लेंगे। तो अब इस तरीके से आर्म होल पे निशान डालने के बाद जहाँ पर हमने 7 इंच का पॉइंट दिया है, 7 इंच की लंबाई, उतनी ही दूरी पर हम यहाँ पर सीने का नाप डाल देंगे, जो भी हमारा सीने का साइज होगा यानी कि फिटिंग। तो यहाँ पर हमने ये अपनी साइज डाल दी। अब वहीं से सबसे पहले हम नीचे की साइड हिप के लिए निशान डाल लेंगे कि कहाँ पे हमें हिप का निशान लगाना है। तो ये हम यहाँ पर 14 इंच पर लेंगे अपने आर्म होल के पास से, जो हमने फिटिंग सीने का नाप डाला है, और इसका हाफ करके यहाँ पर सेंटर से निशान डाल देंगे। तो ये हमारा कमर पे आएगा। तो 7 इंच ये आया, 14 इंच नीचे हिप का निशान लगाया और यहाँ पर कमर का निशान डाल देना है और नीचे हिप का निशान डाल देना है। तो इस तरीके से हमने सीने का नाप डाला और कमर का नाप डाला और नीचे हिप का नाप डालना है। ये हमने यहाँ पर अपनी फिटिंग डाल लेनी है। तो बस इस तरीके से यहाँ पर हम अच्छे से निशानों को मिला देंगे। तीनों निशानों को इस तरीके से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो बस यहाँ पर हमारी फिटिंग सिर्फ इतने में ही होगी और नीचे तक अभी जाएगी। तो नीचे तक कितना जाएगा वो हम आपको अभी दिखाएंगे। तो अभी यहाँ पर हमारा फिटिंग से लगभग 8 इंच एक्स्ट्रा का फैब्रिक होना ही चाहिए, और अगर जितना ज़्यादा हो आपके पास फैब्रिक तो पूरा कर सकते हो। अगर जितना ही फैब्रिक होगा उतना ही अच्छी आपकी काफ्तान बनेगी। तो इस तरीके से जो भी साइड साइड का फैब्रिक था उसे हमने बिल्कुल बराबर बराबर से कट कर लिया है। ऊपर से हमारा कपड़ा फोल्ड था तो उसे भी हमने कट करके निकाल दिया है। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर साइड साइड से कटिंग कर लिया है। अब चलो, यहाँ पर हम इस तरीके से लाइन खींचेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर तिरछे में लाइन खींच लेनी है, जो कि हमारी पूरे नीचे तक नहीं सिलाई होगी, कम से कम 6 इंच नीचे से थोड़ी दूरी पर फिटिंग होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर आगे और पीछे के पल्ले निकाल लिया है। अब इतना निकालने के बाद सबसे पहले हम अपना गला बनाएंगे। तो चलो, यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना गला बनाना है। तो किस तरीके से बनाना है वो भी सीखते हैं। तो चलो, इसे हम पूरा ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर पेपर पेस्टिंग से अपना गला बनाना है। तो पेपर पेस्टिंग मैंने तैयार कर लिया है। बाकी ये पेपर पेस्टिंग कैसे तैयार करना हो, तो जो भी आपको पैटर्न देना है वो दे सकते हो। सूट की अभी मैंने कटिंग बताई थी, तो पेपर पेस्टिंग की कटिंग करना मैंने सारा कुछ समझा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम केवल काफ्तान का पैटर्न सीख रहे हैं, बाकी चीज़ें हमें क्लियर हैं कि गला कैसे बनाना होता है, कैसे क्या करना होता है, इसीलिए मैंने स्पीड बढ़ा दी है। और बस यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेना है पेपर पेस्टिंग के साइड साइड से। अगर आपने सूट सिंपल से सूट की कटिंग और स्टिचिंग नहीं देखी तो देख लीजिएगा जाके। यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलाई लगाया और बस यहाँ पर अंदर का जो फैब्रिक था 1/2 इंच का एक्स्ट्रा का लेते हुए कटिंग कर लिया और छोटी छोटी सी कट्स लगा दिया। और बस इसको अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। मतलब कि हमने जो अपने यहाँ पेपर पेस्टिंग रखा था वो हमने सीधे साइड में अपने रखा है। ठीक है, अब ये हमारा उलट के पीछे साइड यानी कि उल्टे साइड में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर रखा। रखने के बाद इसको हम पूरा पलट देंगे उल्टे साइड को, और बस यहाँ पर ऊपर से फिर से एक बार फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल साइड साइड से। तो चलिए, यहाँ पर हम ऊपर ऊपर से सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से।
तो यहाँ पर हम बिल्कुल साइड साइड से अच्छे से सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर भी हमें मशीन को घुमानी होगी वहाँ पर हम अपनी सुई को अंदर ही रखेंगे, तब कपड़े को घुमाएंगे। ये हमने सिलाई लगा लिया, अब इसको पलट करके ले लेंगे और यहाँ पर हमको तुरपाई करनी होगी। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, वरना बड़ी बकिया से सिलाई लगा लो और बाद में इस सिलाई को खोल देना, तुरपाई कर लेना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अभी बड़ी बकिया से सिलाई लगा देंगे और बाद में इसको खोल देंगे और बाद में फिर तुरपाई कर लेंगे। ये हमने सिलाई लगा दिया। अब ये हमारा आगे वाला गला पूरा बन के रेडी हो गया है। अब हम पीछे का गला बनाएंगे। तो देखो, पीछे के गले बनाने के लिए हमको क्या करना है, हमने पीछे वाले पल्ले को डबल फोल्ड में ही करके रखा हुआ है और हमने अपने आगे वाले पल्ले में 3 इंच की चौड़ाई ली है, तो अपने पीछे वाले पल्ले में भी 3 इंच की चौड़ाई ले लेंगे। तो इसको हम बिना पेपर पेस्टिंग के बनाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, ऊपर से नीचे की साइड को मतलब 3 इंच चौड़ाई ली और नीचे की साइड हमने 1.5 इंच की 2 इंच लिया और बस 2 इंच पर यहाँ पर गोलाई कर लेंगे, क्योंकि हम पीछे का पल्ला ज़्यादा गला चौड़ाई में नहीं रखेंगे। लंबाई इसकी लेंथ बहुत नहीं है, बस छोटा सा गला रहेगा। तो बस इस तरीके से यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे जैसे हमने गोलाई किया हुआ है। ये कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना ये जो हमारा गले के पास से कपड़ा निकला है उसको हम दूसरे कपड़े के ऊपर रखेंगे। हर जगह से 1-1 इंच का एक्स्ट्रा का फैब्रिक लेते हुए पहले हमने बिल्कुल बराबर से अंदर का फैब्रिक कट कर लिया। कट करने के बाद अब हम यहाँ पर हर जगह से 1 इंच का एक्स्ट्रा का फैब्रिक लेते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलो इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो, इस तरीके से ये हमने यहाँ पर इसकी पूरी कटिंग कर लेनी है। हमने यहाँ पर ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ाया है जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर कट कर लिया। अब कट करने के बाद जो हमने अपना गला कट किया था तो उसको हम क्या करेंगे, सीधे साइड में अपने कपड़े के सीधे साइड में ये जो अभी हमने गला कट करके पट्टी निकाली है इसको हम इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे जिससे कि ये आसानी से हमारा फोल्ड हो जाएगा फैब्रिक। तो इस तरीके से हमने कट्स लगाया। कट्स लगाने के बाद जो मार्जिन है उसको हम अपने पट्टी की साइड को करते हुए सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो बस यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब पट्टी को अंदर की साइड को पूरा फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ऊपर की साइड से यहाँ पर बिल्कुल साइड से सिलाई लगा देंगे। तो चलो यहाँ पर अब हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देख सकते हो इस तरीके से ये हमारी पूरे में सिलाई लग के रेडी हो गई है। अब इसको हम पलट करके उल्टा साइड को ले लेंगे। उल्टा साइड लेने के बाद यहाँ पर अब हम इस पट्टी को अंदर की साइड को 1/2 इंच लगभग फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे। तो देखो, बस इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। बाद में इसको हम खोल देंगे, बाद में हम यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब इस तरीके से तैयार करने के बाद इसको हम इस तरीके से रखेंगे, सीधा साइड ऊपर की साइड को और उल्टा साइड नीचे की साइड को। अब इसके बाद हम अपना फ्रंट पार्ट यानी कि जो आगे वाला पल्ला तैयार किया था उसको ले लेंगे। लेने के बाद दोनों के शोल्डर बिल्कुल बराबर से ऐसे रखेंगे और बराबर से रखने के बाद यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर की साइड से लेते हुए यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो चलो हम यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा के इसे भी रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये हमने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लिया। सेम तरीके से दोनों शोल्डर पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने यहाँ पर दोनों शोल्डर पर सिलाई लगा के इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब इस तरीके से इसे तैयार करने के बाद शोल्डर सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पर नीचे का जो हमारा घेरा है उसको कंप्लीट करेंगे। तो बस एक बार 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, फिर 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। बस यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लेंगे अपने साइड में। तो सिर्फ एक साइड नहीं, चारों साइड हम यहाँ पर इसे पूरा बना के रेडी कर लेंगे, क्योंकि बाद में बस यहाँ पर अब हमारी फिटिंग डालनी रह जाएगी। तो चलो यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा के रेडी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे।
तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके पूछ लिया करिए, क्योंकि जो भी पूरी वीडियो मुझे खुद से ही बनानी होती है, कैमरा सेट करना होता है, उसके बाद बनानी होती है, तो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो जाता है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, बस इस तरीके से यहाँ पर पूरे में सिलाई हमको लगा लेनी है। तो जब भी अकेले काम करते अगर कोई मतलब कैमरा देखने वाला हो तो समझ में आए कि हाँ यहाँ पर छूट रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लिया है। लगाने के बाद यहाँ पर अब हम फिटिंग डालेंगे, तो यहाँ पर हमारा किनारा किनारा सिल चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर हम फिटिंग जो है सीधे साइड से डालेंगे, नीचे का भी फोल्ड कर लेंगे। हमने साइड साइड का फोल्ड कर लिया है, नीचे का फोल्ड करके फिटिंग यहाँ पर डाल लेंगे। तो ये हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर हम सीधे साइड से फिटिंग डाल लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर फिटिंग डाल दिया। तो बस ये हमारी पूरी कुर्ती बन के रेडी हो चुकी है, देख सकते हो। इस तरीके से हमें अपनी काफ्तान कुर्ती बनानी होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, पसंद भी आया होगा, और बहुत ही इजी है काफ्तान कुर्ती बनाना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।